इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान। नंदीग्राम समेत 30 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी की लड़ाई का फाइनल मुकाबला। वोटिंग से पहले नंदीग्राम में धारा 144 लगी। चुनाव आयोग ने हेलीकॉप्टर से एयर सर्वेलांस शुरू किया। नंदीग्राम में 2 अप्रैल तक पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर दूर तक 5 लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक। चुनाव कर्मियों को छूट। बंगाल में बीजेपी ने शोभा मजूमदार को दी श्रद्धांजलि। वोटिंग से पहले नेताओं ने ट्विटर प्रोफाइल बदलने की अपील की। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अपनी प्रोफाइल की तस्वीर बदली। शोभा की फोटो लगाकर उन्हें बंगाल की बेटी कहा। वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल के सभी कार्यक्रम रद्द किए। गुरुवार को नंदीग्राम में ही रहेंगी ममता। हावड़ा के उलूबेरिया में ममता का नया अंदाज। प्रचार के दौरान फुटबॉल खेला। ममता की पार्टी ने फुटबॉलर विदेश बोस को दिया है हावड़ा से टिकट। उन्हीं के प्रचार के लिए ममता ने फुटबॉल खेलकर दिखाया। ममता का बड़ा दावा, कहा मेरे पास नंदीग्राम में कार पर हमला करने वालों की फोटो और वीडियो है। चुनाव के बाद एक्शन लूंगी। हुगली के गोघाट में ममता की रैली। कहा मेरी कार पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई, देखूंगी कौन गद्दार शरण देता है। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, शरद पवार समेत कई नॉन बीजेपी नेताओं को खत लिखा। कहा बीजेपी लोकतंत्र पर हमला कर रही है। टीएमसी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को चिट्ठी लिखी। कहा नंदीग्राम में गुंडे ला रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। ममता के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला बीजेपी दल। हुगली में आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की बीरभूम में तैनात अधिकारियों की शिकायत। तृणमूल के पक्ष में काम करने का आरोप। बीजेपी ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की भी ईसी से शिकायत की। मतदाताओं में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। हावड़ा में जेपी नड्डा का रोड शो। वैशाली डालमिया के लिए वोट मांगे। हावड़ा के बेलूर मठ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा। बेलूर मठ में है रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय। बंगाल के हुगली में जेपी नड्डा की जनसभा। कहा गोत्र बताकर ममता को अब वोट नहीं मिलेंगे। ममता के गोत्र वाले बयान पर ओबीसी ने पूछा मेरे जैसे लोगों का क्या होगा, हम ना तो शांडिल्य हैं ना जनेऊधारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा चुनाव हारने के डर से ममता आप गोत्र बता रही हैं। रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं। गिरिराज सिंह को महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया। कहा ममता को रोहिंग्या गोत्र पर गर्व है, चोटी वाले राक्षस गोत्र से बेहतर है। पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा को मिली Y+ कैटेगरी सुरक्षा। कल पूर्वी मिदनापुर में प्रचार के दौरान हमला हुआ था। कूच बिहार में मेगा स्टार मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो। कोबरा डांस करके दिखाया। उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। असम के चिरांग में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा। घुसपैठ और बदरुद्दीन अजमल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। असम के दिसपुर में राहुल पर अमित शाह का हल्ला बोल। कहा राहुल गांधी का मैनिफेस्टो बदरुद्दीन अजमल को कंधे पर ढोना है। असम में फिर राहुल ने खेला CAA का कार्ड। बोले ये कानून असम पर आपके भाईचारे पर आक्रमण है। असम में चुनावी वादा पूरा होने की गारंटी के सवाल पर बोले राहुल कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है, चुनाव जीते तो जरूर पूरा करेंगे। असम में प्रचार के पहले गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। देवी का आशीर्वाद लिया। राहुल के मंदिर जाने पर शाहनवाज हुसैन की चुटकी। कहा चुनाव के वक्त मंदिर की याद आती है। मिशन साउथ इंडिया पर योगी। कोयम्बटूर में गणेश मंदिर के बाद पूजा के बाद किया रोड शो। कोयम्बटूर की रैली में योगी ने किया सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र। कहा तमिलनाडु के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऊटी में रोड शो निकाला। पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। राजनाथ सिंह ने डीएमके पर हमला बोला। कहा डीएमके ने पूरे देश की मां बहनों का अपमान किया, तमिलनाडु की जनता जवाब देगी। केरल में प्रियंका ने एलडीएफ सरकार पर हमला किया। कहा एलडीएफ ने 20 लाख नौकरियां देने का झूठा वादा किया। केरल में बोगस वोटिंग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस जारी रहेंगी। केरल हाईकोर्ट का फैसला। केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी का बयान। मुख्यमंत्री पद के लिए हाईकमान करेगा फैसला। जीत के बाद दिल्ली में कांग्रेस की वापसी होगी तय। पुडुचेरी में चुनाव के लिए 34 CAPF लगाई गई। फ्लाइंग स्क्वाड लेगा सुरक्षा की जिम्मेदारी। पुडुचेरी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए 1 घंटे का होगा अतिरिक्त समय। आइसोलेशन वाले मरीज के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा। तमिलनाडु के रोयापुरम में AIADMK उम्मीदवार का अनोखा चुनाव कैंपेन के दौरान कपड़े आयरन करते दिखे जय कुमार। शरद पवार का हेल्थ बुलेटिन जारी। पेट की सूजन कम होने और तबियत सुधरने के बाद 4 से 5 दिनों में होंगे डिस्चार्ज। कजाकिस्तान की विदेश मंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक। द्विपक्षीय एजेंडे और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाने पर चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चे का नया ऐलान। मई के पहले 2 हफ्तों के अंदर होगा संसद घेराव। 10 अप्रैल को पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को ब्लॉक करेंगे प्रदर्शनकारी। 24 घंटे तक करेंगे चक्का जाम। महावसूली कांड पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। याचिका में केस CBI को ट्रांसफर करने की अपील। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर कोर्ट ने पूछा FIR क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज कराई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा पूरे मामले की होनी चाहिए CBI जांच। पूछा क्या कोर्ट के पास जांच का आदेश देने का अधिकार है। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारी। मोहाली कोर्ट में पेशी। व्हीलचेयर पर बैठकर पेश हुआ मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को चार्जशीट की कॉपी सौंपी गई। यूपी के बांदा जेल में भेजा जाएगा मुख्तार अंसारी को। ड्रग्स केस में एक्टर एजाज खान को 3 अप्रैल तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया। मंगलवार को हिरासत में लिया गया था। जयपुर एयरपोर्ट पर 20 लाख के सोने के साथ एक यात्री गिरफ्तार। स्पीकर के चुंबक में भी छिपाया था सोना।
चेन्नई एयरपोर्ट पर 28 लाख से ज्यादा का सोना जब्त, दुबई से आया शख्स गिरफ्तार। श्रीनगर के गांधी कॉलेज में आग लगी, कॉलेज की इमारत से ज्यादातर हिस्से जलकर राख हुए। देश में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 53,000 से ज्यादा लोग फिर संक्रमित हुए, 24 घंटे में 354 लोगों की मौत। राज्य सरकारों को केंद्र की सलाह, ज्यादा प्रभावित इलाकों में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 2 हफ्तों के अंदर वैक्सीनेट करें। 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर वाले लोग भी लगवा सकते हैं कोरोना वैक्सीन। गुरुवार से कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र में कोरोना के 39,554 नए मामले, 24 घंटे में 227 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 5,394 नए केस, एक दिन में 15 मरीजों की जान गई। नागपुर में कोरोना के 2800 से ज्यादा केस आए, 24 घंटे में 58 मौतें। गोवा में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, एक दिन में 200 नए केस आए, 1 मरीज की मौत। मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र जाने और आने वाली बसों पर रोक लगाई, 15 अप्रैल तक बसें नहीं चलेंगी। दिल्ली में कोरोना की 1,819 नए केस, 11 मरीजों की मौत। यूपी के स्कूलों में 4 अप्रैल तक 1 से 8वीं कक्षा तक छुट्टी रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और निजी कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी। गुजरात में कोरोना के 2,360 नए मामले, 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। हरियाणा के रोहतक पीजीआई के 22 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए। कर्नाटक के म्युनिसिपल यूनिवर्सिटी में कोरोना का विस्फोट, अब तक 886 कोरोना पॉजिटिव केस। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार ने डराया, 4,225 नए मरीज, 26 मरीजों की मौत। अकेले बेंगलुरु में करीब 3,000 केस, प्रशासन की कोशिशों के बावजूद कोरोना नहीं रुक रहा। लद्दाख आने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, वरना 7 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन पर भेजा जाएगा। 1 अप्रैल से शुरू होगा हरिद्वार कुंभ मेला, राज्य की सीमाओं पर कोरोना टेस्टिंग के कैंप लगे। दुनिया में कोरोना के 12,89 लाख से ज्यादा केस, मरने वालों की तादाद 28,19,000 से ज्यादा। पीजी को भारत ने पहुंचाई कोरोना वैक्सीन, वहां के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। यमन पहुंचा कोरोना वैक्सीन का कंसाइनमेंट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी। WHO और चीन की रिपोर्ट पर 14 देशों ने जताया ऐतराज, कहा जांच में देरी हुई और जानकारी भी अधूरी मिली। जापान ने WHO की रिपोर्ट को मानने से इनकार किया, कहा WHO की टीम वुहान में सैंपल तक भी नहीं पहुंच पाई। जर्मनी ने 60 साल से कम उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका देने पर रोक लगाई, फिर से आया खून में थक्का जमने का मामला। चिली की राजधानी सांटियागो में जेल में कोरोना विस्फोट, 93 कैदी कोरोना पॉजिटिव। मानवाधिकार रिपोर्ट में अमेरिका ने माना, कश्मीर में हालात सुधार रही है मोदी सरकार, उइगर्स पर चीन को लगाई लताड़। इंडोनेशिया की जकार्ता में संदिग्ध महिला आतंकी को पुलिस ने मार गिराया, पुलिस मुख्यालय में घुसने की कोशिश की थी। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, सेना की कार्रवाई में अब तक 510 लोगों की मौत। थाईलैंड सरकार ने म्यांमार के घायलों को एंट्री की इजाजत दी, शरणार्थियों को वापस भेजने के आरोपों से प्रधानमंत्री ने इनकार किया। अमेरिका के साथ मिलकर गाइडेड मिसाइलें बना रहा है ऑस्ट्रेलिया, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऐलान किया। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में विद्रोहियों का हमला, पाल्मा शहर के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा, 200 से ज्यादा लड़ाके शहर में घुसे। इंडोनेशिया की नौसेना ने श्रीविजया एयरजेट के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को बरामद किया, जनवरी में विमान जावा सागर में गिरा था। अमेरिकी सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स खुद पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखकर भावुक हुई, कहा 2 हफ्ते तक मैं रोती रही। अब पाकिस्तान को शराबी बनाएगा चीन, बलोचिस्तान में चीनी कंपनी शुरू करेगा बियर उत्पादन, किसी इस्लामिक देश में घुसने वाली पहली चीनी कंपनी। 10 रुपए सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, 1 अप्रैल से नई कीमतें लागू। पैन और आधार कार्ड लिंक कराने की राहत, 30 जून तक बढ़ी डेडलाइन। ऑटोमेटिक पेमेंट के नए नियम लागू कराने के लिए RBI ने बढ़ाई आखिरी तारीख, अब 30 सितंबर तक फेल नहीं होगा ऑटो डेबिट। 2021-22 के लिए वर्ल्ड बैंक का अनुमान 7.5 से 12.5% के बीच रहेगी भारत की GDP ग्रोथ। मोबीक्विक पेमेंट ऐप से करीब 10 करोड़ भारतीयों का डेटा हैक करने का दावा, कंपनी ने कहा सभी खाते और राशि पूरी तरह सुरक्षित। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी मिलने को ऋषभ पंत ने बताया सपना पूरा होना, ऋषभ ने कहा दिल्ली से ही IPL करियर का आगाज हुआ था। दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर अमित मिश्रा कोच के कहने पर अपनी बल्लेबाजी को कर रहे हैं और मजबूत। कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप में जुड़ने से खुश है हरभजन सिंह, कहा किसी को कुछ साबित नहीं करना है, अब बस एंजॉय करना है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के दाएं हाथ की सर्जरी कामयाब रही, 2 हफ्ते में शुरू होगा रिहैब। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर मोइन अली हुए धोनी के मुरीद, कहा धोनी की कप्तानी में निखरता है टीम के खिलाड़ियों का प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने की पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी सौंपने की वकालत, क्लार्क ने कहा सबसे मजबूत दावेदार है कमिंस। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी रबाडा, डिकॉक, एंगिडी और डेविड मिलर अपनी फ्रेंचाइजी के पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। शिखर धवन ने युजवेंद्र चहल की पत्नी धानाश्री वर्मा के साथ पंजाबी गाने पर डांस किया, इंस्टाग्राम पर अपलोड किया डांस का वीडियो। करीब 10 घंटे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।